भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का पहला तथा दूसरा श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततः एकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। इन श्लोकों का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो भ्रमित हो रही है, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। साथियों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय के शुरुआती इन दो श्लोकों में अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से किए गए प्रश्न की कड़ी दूसरे अध्याय के एक श्लोक से जुड़ी है। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा था, दूरेन हि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का कारण बनने वाले तो अत्यंत दीन होते हैं। इस प्रकार कर्म को बुद्धि योग से निम्न श्रेणी का बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो इससे अर्जुन भ्रमित हो जाता है और श्री कृष्ण से समाधान चाहता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय की शुरुआत कर्मयोग तथा ज्ञान योग, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, इस प्रश्न से होती है। तो आइए हम सब भी कर्मयोग तथा ज्ञान योग को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना। इस प्रकार कर्म योग का अर्थ है वह योग जिसमें सांसारिक कर्म करते हुए परमात्मा प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ किया जाता है। प्रकृति का प्रभाव कुछ इस प्रकार का है कि हम कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्य ते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणय है। कर्म तो शरीर से, वचनों से या मन से भी हो सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस प्रकार कर्म करे कि वह कर्मयोग हो। साथियों, कर्म सिद्धांत का नियम है कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्म के अनुरूप ही फल पाता है। इस नियम के अनुसार शुभ कर्मों के फल शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल अशुभ होते हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख भी उसके द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के ही फल होते हैं। परंतु जो कर्म अनासक्त निष्काम भाव से किए जाते हैं, उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म का अभाव नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो कर्म शून्य हो ही नहीं सकता है। किसी न किसी रूप में मनुष्य नित्य नैमित्तिक अर्थात निमित्त होने पर, कोई कारण होने पर काम्य इच्छा प्राप्ति हेतु तथा निषिद्ध जो कर्म नहीं किए जाने चाहिए, ऐसे कर्म भी करता ही रहता है। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि फल प्राप्ति की आसक्ति छोड़कर कर्म किए जाएं। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। इसी अध्याय में आगे चलकर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः।
अर्थात अर्जुन, तू सदैव आसक्ति छोड़कर अपना कर्म कर, क्योंकि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए योग युक्त होकर कर्म किया जाना आवश्यक है। वास्तव में योगी ही निष्काम तथा अनासक्त हो सकता है। तो हम पाते हैं कि कर्मयोग में प्रत्येक कर्म अनासक्त भाव से करते हुए चित्त शुद्धि के द्वारा, आत्मशुद्धि के द्वारा अंततः परमात्मा प्राप्ति संभव है। साथियों, अब अपने सीमित समय में हम ज्ञान योग को समझने का भी थोड़ा प्रयास करते हैं। ज्ञान योग का अर्थ वह ज्ञान मार्ग है जिसके द्वारा अविद्या का नाश होकर शुद्ध आत्म सत्ता का बोध प्राप्त होता है। आत्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप अविद्या के आवरण से ढका रहता है। मनन चिंतन के द्वारा इस आवरण को हटाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेना ज्ञान योग का लक्ष्य होता है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म होने के कारण उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं। मन ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म है, बुद्धि मन से भी अधिक सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म होती है मनुष्य की आत्मा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आगे कहा, इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर से परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह मनुष्य का असली स्वरूप अर्थात आत्मा है। साथियों, आत्मा तो शरीर में निवास करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं है। इस प्रकार विवेचना करने से यह बोध उत्पन्न होता है कि हम शरीर के अंग नहीं हैं, हालांकि शरीर के अंग हमारे हैं। हम इंद्रियां नहीं हैं, हालांकि इंद्रियां हमारी हैं। हम मन भी नहीं हैं, हालांकि मन हमारा है। और इसी तरह हम बुद्धि भी नहीं हैं, हालांकि बुद्धि हमारी है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर हम हैं क्या? इस प्रकार तर्क करने से यह बोध उत्पन्न होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम मन और बुद्धि भी नहीं हैं, बल्कि इन सब से परे जो इन सब का दृष्टा है, हम वही आत्मा हैं, वही हमारा असली स्वरूप है। उसी चेतन आत्मा को जानना ज्ञान है। ध्यान दें साथियों, यहाँ ज्ञान का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान के दो भेद होते हैं, बौद्धिक तार्किक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान। पदार्थों के बाहरी स्वरूप के आधार पर उनकी विवेचना बौद्धिक तार्किक ज्ञान है, जिसे विज्ञान भी कहते हैं। किंतु पदार्थों में व्याप्त परम सत्ता का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त मनुष्य सब विषयों में परमात्मा को और परमात्मा में सबको देखता है। सद्गुरु के शरणागत होकर निरंतर ध्यान साधना करने पर सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। यही ज्ञान योग का मुख्य सिद्धांत है। आज बस इतना ही। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।